दोस्तों, कल के दिन निफ्टी हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकता है, इसका डिस्कशन करें। उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे, एज इट इज दोस्तों, मार्केट में आज हमें अचीव ऊपर की तरफ मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया, वहीं नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट 25,350 के नजदीक है, वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो हमें समझ जाना चाहिए था कि 25,300 मार्केट आज सपोर्ट लेने के ही मूड में है। और आज एक्सपायरी की एज इट इज क्या किया, नीचे की तरफ सपोर्ट दिया। पुट राइटर ने ऊपर की तरफ मार्केट ने प्रेशराइज किया कॉल राइटर ने, तो एवरेज हमें लगभग 25,350 के नजदीक क्लोजिंग मिली। तो अभी कल का सेशन मार्केट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। याद रखिए, क्या हमें कल के दिन ऊपर के लेवल मिलेगी या फिर मार्केट गोटा लगाते हुए हमें और नीचे के लेवल दिखाएगी। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। उससे पहले दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि हमें यूं ही उठपटांग में मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या करना है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी पहले फाइंड आउट करना है। आप कहेंगे कि सर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी हम कैसे फाइंड आउट करें? तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी हमें ये पीसीआर परसेंटेज बता देता है। पीसीआर परसेंटेज हमें पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। पीसीआर परसेंटेज हमें सिर्फ एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले उससे 4-5 टाइप प्राइस नीचे के और ऊपर तक उनका ही पीसीआर लेना है। और उसको ड्रैग करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर ये बुलिश है तो बुलिश ट्रेड, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड। यानी बियरिश कैसे समझो, रेजिस्टेंस के लिए दिखाए और पीसीआर बियरिश है तो हमें क्या करना है, एक पुट बाय करना है या एक फ्यूचर से करना है। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर पीसीआर परसेंटेज बियरिश है तो रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर मार्केट जैसी आएगी तब हमें सेल करना है। तो वही दूसरी बात ये भी है कि आपको शॉर्ट कवरिंग क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। और याद रखिए, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम बायर्स के लिए होता है। जो भी अक्सर बायर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन किसी भी भाव में, यानी वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। यानी उन्होंने तो पहले शॉर्ट किया, वो बाद में बाइंग करने आ जाएंगे और हम भी बाइंग में, यानी मार्केट तेजी से उसी डायरेक्शन में चल जाती है, यानी प्रीमियम हाई हो जाती है। तो शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग जब भी आएगी तब वो ऑप्शन बाइस के लिए गोल्डन चांस होता है। वही आप कहेंगे कि सर आप बहुत सारी इधर उधर की बातें करें। नहीं दोस्तों, ये पूरा हमारा टॉपिक है, ये बातें हमें मालूम होनी ही चाहिए। हम कल के मार्केट के लिए तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे एक मेन डिस्कशन है दोस्तों, इंडिया विक्स। अगर आप इंडिया विक्स को नहीं मालूम कि इंडिया विक्स को आपको कैसे प्ले करना है, याद रखिए इंडिया विक्स के हिसाब से ही अमूमन मार्केट चल जाती है। इंडिया विक्स क्या कहती है क्या नहीं, उसके हिसाब से हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, जब भी इंडिया विक्स बढ़ती है तो मार्केट में बेयरिश का ट्रेंड आ जाता है और मार्केट नीचे गोता लगाने में आ जाता है। वही इंडिया विक्स, याद रखिए इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट करना है क्या नहीं, इसका भी मैंने एक्सेल का फॉर्मेट बनाया और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। पर्टिकुलरली ये देखिए, मैंने टुडे का लिया 11%, 11.67 है। इसकी 65 डेज का क्या है, पर डे के हिसाब से मैंने 5 मिनट के हिसाब से भी यहाँ पे लिया। निफ्टी में क्या चेंज आ सकता है ये भी मैंने दिया। क्या वही मजे की बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आज के दिन 150 का लेवल निकल के आ रहा था। यानी मार्केट का जो इंडिया विक्स है ये हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि अपसाइड और डाउन साइड में हमें 150 पॉइंट का अप्स एंड डाउन मिल सकता है। तो एज इट इज मार्केट ने हमें आज लगभग 25,350 के ऊपर भी क्लोजिंग दी। यानी अगर हम ओवरऑल देखिए तो हमें इससे भी मार्केट का ओवरऑल प्रोडिक्शन पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाले है क्या नहीं। तो ये भी आपको इंडिया विक्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। इसे एक्सेल शीट में कैसे लेना है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, लगे तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें कैसे कैसे लेवल दिखा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, हम जो लेवल डिस्कशन करते हैं वो हम चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का मिलाप करते हुए वो लेवल डिस्कशन करते हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। और मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, हमें कहीं पे भी उठपटांग बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी। हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करनी। अगर हम वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तो हमारा रिवॉर्ड अच्छा होगा और स्टॉप लॉस छोटा होगा।
और दूसरी एक बात, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो अपने दिमाग में याद रखना है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना। तो अभी हम सीधा चलेंगे टॉपिक के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट में हमें कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं। तो आज मार्केट ने हमें क्लोजिंग कहाँ पे दिया, लगभग 25,350 के नजदीक हमें क्लोजिंग दी। तो याद रखिए, कल मार्केट जैसे ही समझो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो मार्केट के लिए 25,400 और 430 का ये एक जोन है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। और ओवरऑल आज का जो मोमेंटम का जो चार्ट दिखा है, उसके हिसाब से कल मार्केट के लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ है, प्रीवियस सेशन में ये अच्छा खासा सपोर्ट है, पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से 25,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन आज ये सपोर्ट धराशायी हो गया है। 25,400 अभी ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर्स हो चुका है। और याद रखिए, इन केस ये नहीं हो, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर थ्योरी कौन सी लागू हो जाती है, 25,500 की। अगर समझो मार्केट में बहुत ही बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, अगर समझो डाउ से हमें 500-600 पॉइंट का बुलिश सिग्नल मिला, कोई बुलिश न्यूज आई और मार्केट ने समझो 25,400 430 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट रिटेस्टमेंट रिटेस्ट करने आएंगे 25,000 को, और वो तब अगर मार्केट ने उसे सपोर्ट बनाया, तब हमें 25,500 और 530 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये एक लेवल सफिशिएंट रेजिस्टेंस कहलाएगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में दोस्तों भले ही ऑप्शन चेन का डेटा नहीं हो उतना, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से 25,400 25,500 ये एक स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है। भले ही कल हमें ऑप्शन चेन का डेटा नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन चार्ट पैटर्न के जो हिसाब से क्यों ना हो, ये रेजिस्टेंस है। वही इन केस ये नहीं हो, अगर मार्केट किसी ही ब्रेक करने की कोशिश करेगी, तो 25,550 और 25,600 और 630 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है ही। मैं अमूमन क्या करता हूँ दोस्तों, हमें अपना माइंड सेटअप न्यूट्रल रख के आना है, और माइंड माइंड सेटअप न्यूट्रल रख के आना है, और चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा जैसे जैसे हमें बताएगा वैसे वैसे हमें प्ले करना है। हमें मार्केट के साथ चलना है। हमें हमारे हिसाब से मार्केट चले ऐसा हमें बिल्कुल अज्यूम नहीं करना है। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। सिर्फ हमें क्या करना है, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट को हमारे साथ चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अगर समझो, याद है कि अगर हम नीचे के सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश बात करेंगे, तो मार्केट के लिए 25,300 दोस्तों, भले ही यहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट का ही डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों मार्केट के लिए फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तो यही सपोर्ट है। और कल के दिन भी मार्केट यही सपोर्ट लेनी ही चाहिए। लेकिन लेकिन अगर समझो मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेंगे, 25,300 के नीचे सरल एक ही कैंडल में जाएगी, लगभग 25,280 तक जाएगी, 290 तक जाएगी, और मार्केट थोड़ा सा पुल अप करेगी और 25,300 के नजदीकी छोटे छोटे पिन बार बनाने लगेगी। और ऑप्शन चेन का डेटा भी वहां पे बनने लगा है, कॉल राइटर एंटर कर जाएंगे। तब हमें समझना है कि 25,300 अभी ये रेजिस्टेंस बनने जा रहा है। और 25,300 अगर ये लेवल मार्केट ने तोड़ दिया, तो हमें सडनली लगभग 25,100 और 136 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और याद रखिए, कल ऑप्शन चेन का डेटा उतना स्ट्रांगली नहीं होता। अमूमन मैं क्या कहता हूँ, मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। अगर 25,300 मार्केट तोड़ता है, तो श्योरली हमें 25,100 और 136 का लेवल देखने को मिल सकता है। 25,200 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन हो सकती है। जो ऑप्शन बायर्स है, वो अपना मोमेंटम के हिसाब से मार्केट में वहां पे अपना प्रीमियम ले सकते हैं, बाद में सेकंड ट्रेड भी वो ले सकते हैं। लेकिन 25,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मार्केट होती है, तो 25,100 और 136 के लेवल देखने को मिल सकती है। वही इसके नीचे 25,054 और 25,000 का ये एक स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है दोस्तों फिलहाल के लिए। और ये एक सपोर्ट सफिशिएंट है। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और मेरा जो एनालिसिस है वो मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम सही है। और मेरी वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं वीडियो को एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। वीडियो को एज इट इज यूट्यूब पे दे देता हूँ। और उससे पहले ये देखिए, अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा लिख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। एफवाईएच का डेटा तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। एफवाईएच का डेटा अपडेट जब होगा तब मैं आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे दे दूंगा। वही अगर मैं डाउ से कुछ ट्रिगर लेना चाहूँ तो डाउ एज ए न्यूट्रल ही बता रहा है प्लस 50 पॉइंट। यानी पिछले कुछ दिनों से डाउ से हमें सही प्रिडिक्शन नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट जो हमारा डेटा है, चार्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से ही चले। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। अभी मैं ये नेक्स्ट एक्सपायरी में जाऊंगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में हम आ गए अभी। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है 25,400 के ऊपर 61,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग 46,000 थी। जैसे कि हमने चार्ट के ऊपर डिस्कशन में कहा है, 25,400 430 रजिस्टर से भले ही हमें लगभग 10-15 हजार का डिफरेंस दिखा, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से अब ये रजिस्टर बन चुका है। वही 25,500 के ऊपर देखिए 87,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 50,000 है। यानी यहाँ पे लगभग हमें अप्रोक्सीमेटली 27,000 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यानी अभी भी पुट राइटर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे की तरफ हमें पुट राइटर ज्यादा तौर से नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम कंपेरिजन करें दोनों का तो अभी वही ऊपर की और थोड़ा देखें तो हम लगभग 25,600 के ऊपर 65,000, यानी मार्केट के लिए ऊपर की तरफ अच्छे खासे रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीचे अगर हम कंपेयर करें पुट में, तो पुट में हमें उतना अच्छा खासा सफिशिएंट डेटा नहीं मिल रहा है जितना कि मार्केट को वो सपोर्ट देने की कोशिश करना चाहिए। यानी कल के दिन में हमें एक अच्छा खासा नीचे का लेवल मिल सकता है। और मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, उसको हमें मार्केट में न्यूट्रल रहना है। चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा जो बताएगी वैसे ही हमें प्ले करना है। और वही कल के दिन, याद रखिए कल के दिन हमें क्या करना है, ये जो हमारा चेंज इन ओआई का पीसीआर है, ये जो चेंज इन ओआई का पीसीआर है, हमें हल्के से ज्यादा वेटेज इसे देना है। क्योंकि क्या होगा, अभी तो डेटा उतना नहीं है, कल सवेरे डेटा बनना चालू हो जाएगा। तो हमें हल्के से क्या करना है, चार्ट पैटर्न और ये जो चेंज इन ओआई का जो डेटा बनने बनने वाला है उसके साथ रहते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। वीडियो में मुझे जितना ज्ञान है वो मैं आपको देने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन चेन का डेटा तो आपने रीड किया है। दोस्तों, यहाँ पे रीड करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि उतना डेटा ही नहीं बने वाला है। कल के दिन चार्ट पैटर्न, याद रखिए चार्ट पैटर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चेंजिंग हुआ इम्पोर्टेंट है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें बेरिश का रुझान दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा के हिसाब से। और ओवरऑल जो मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ, जो मार्केट सपोर्ट लेनी चाहिए तो वो सपोर्ट भी मार्केट ने तोड़ा है। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए इतना ही, बस थैंक यू।